देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 समृद्ध का शताब्दी पर्व महाअभियान के तहत उत्तर प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए जनता से सीधा संवाद करने और फीडबैक लेने का अभियान लगातार जारी है। ये महाअभियान न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि ये प्रदेश के भविष्य को लेकर जनता की भागीदारी को भी नई पहचान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब उसमें जनता की सोच, सुझाव और अपेक्षाओं को शामिल किया जाए। इसी विचार के साथ पूरे प्रदेश में एक विशाल जनसंपर्क और सुझाव अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के नागरिक अपनी राय सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस महाअभियान का मकसद है कि साल 2047 तक, यानी कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक, उत्तर प्रदेश को एक समर्थ, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। जनता से राय लेने के लिए सरकार ने samarthuttarpradesh.up.government.in नाम का एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर जनता सीधे अपने सुझाव दर्ज करा सकती है। 17 अक्टूबर 2025 तक इस पोर्टल पर करीब 45 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 35 लाख सुझाव ग्रामीण इलाकों से आए हैं, जबकि 10 लाख सुझाव शहरी क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं। ये बात का प्रमाण है कि गांवों और कस्बों में भी लोग प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए कितने उत्साहित हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा सुझाव 31 साल से भी कम आयु के युवाओं से मिले हैं, जिनकी संख्या लगभग 22 लाख है। वहीं 31 से 60 साल के मध्यम आयु वर्ग से करीब 21 लाख सुझाव आए हैं और 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों से 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि युवा हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई इस महाअभियान का हिस्सा बनना चाहता है। फीडबैक का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अब तक प्राप्त सुझावों में कृषि क्षेत्र से सबसे अधिक 11 लाख सुझाव आए हैं। किसानों और ग्रामीण नागरिकों ने खेती को आधुनिक बनाने, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने और उत्पादों के विपणन के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। इसके अलावा पशुधन और डेयरी क्षेत्र से लगभग 1.70 लाख, उद्योग क्षेत्र से 1.53 लाख, आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से 1.23 लाख, पर्यटन क्षेत्र से 1.02 लाख और ग्रामीण विकास से 9.13 लाख सुझाव प्राप्त किए गए हैं। इसके साथ ही समाज कल्याण क्षेत्र से 3.33 लाख, नगरीय विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र से 3.15 लाख, शिक्षा क्षेत्र से 11 लाख और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर 82,000 से अधिक सुझाव को प्राप्त किया गया है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से संबंधित 39,000 फीडबैक भी दर्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है कि जनता प्रदेश में हर क्षेत्र में सुधार चाहती है और अपने सुझावों के माध्यम से वो सरकार को दिशा दिखाने का काम कर रही है। अगर जनपदवार आंकड़ों पर नजर डालें तो जौनपुर, संभल, प्रतापगढ़, बिजनौर और गोरखपुर वो जिले हैं जहां से सबसे अधिक फीडबैक प्राप्त हुए हैं। इन जिलों के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सड़क पर्यटन जैसी विभिन्न योजनाओं पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि प्रदेश के हर कोने में विकास को लेकर उत्साह और उम्मीद दोनों ही मौजूद है। इन सुझावों में सिर्फ समस्याओं की बात नहीं की गई है, बल्कि जनता के समाधान भी सुझाए गए हैं। महाराजागंज के शैलेश कुमार मदेशिया ने अपने जिले के धार्मिक स्थलों जैसे लेहड़ा मंदिर, इटिया शिव मंदिर, चौक बाजार, गोरखनाथ मंदिर, सोनौली बॉर्डर और सुहागी बरवा वन्य क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि अगर इन स्थलों को पर्यटन मानचित्र में प्रमुखता दी जाए तो न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बागपत के मोहन कुमार ने हर ग्राम पंचायत में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया है, ताकि युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार के अवसर मिल सके।
उन्होंने एक पेड़ मां के नाम जैसे पर्यावरण संरक्षण अभियान को प्रदेश व्यापी बनाने का आग्रह किया है। साथ ही विधवा महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को होम बेस्ड वर्क से जोड़ने और पंचायत स्तर पर पारदर्शिता ई गवर्नर लागू करने की भी सिफारिश की गई। वहीं अंबेडकर नगर से संदीप कुमार ने कृषि सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि खेती को स्मार्ट और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए। उन्होंने किसानों को वित्तीय सहायता देने, नए तकनीकी साधनों तक पहुंचने का बढ़ाने और कृषि उत्पादों के विपणन नेटवर्क को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देने का बात कही है। इन उदाहरणों से ये साफ झलकता है कि जनता सिर्फ अपनी मांग नहीं रख रही, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहती है। इस अभियान ने जनता को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी आवाज सरकार तक सीधे पहुंच रही है और उनका हर सुझाव राज्य के भविष्य को आकर देने में भूमिका निभा सकता है। महाअभियान के तहत सिर्फ ऑनलाइन माध्यम ही नहीं सुझाव दिए जा सकते, बल्कि जमीनी स्तर पर जनता जागरूकता और संवाद के लिए हजारों आयोजन किए गए हैं। पूरे प्रदेश में बैठकों, गोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। अब तक 15 नगर निगमों, 212 नगर पालिकों और 528 नगर पंचायतों और 42,666 ग्राम पंचायतों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। इन आयोजनों में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में जनता से सीधे बातचीत कर ये समझने की कोशिश की गई कि किस क्षेत्र में क्या सुधार की जा सकती है, कौन सी योजनाओं की जरूरत है और किन्हें बेहतर करने की और ज्यादा जरूरत है। इस तरह ये महाअभियान केवल सरकार की पहल नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का एक पुल बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान के जरिए एक नई परंपरा शुरू की है, नीति निर्माण में जनता की भागीदारी की परंपरा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उत्तर प्रदेश का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप बने। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन जाए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग और तकनीकी क्षेत्र में पूरे देश में मिसाल बन जाए। आज उत्तर प्रदेश में जनता सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं रही, बल्कि विकास की सहभागी भी बन गई है। लोग न केवल अपनी राय दे रहे हैं, बल्कि अपने विचारों से राज्य की दिशा तय करने में भी मदद कर रहे हैं। 45 लाख से ज्यादा सुझाव इस बात का प्रमाण है कि जनता उत्तर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका को लेकर सजग और गंभीर है। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 महाअभियान ने ये साबित कर दिया है कि अगर सरकार जनता से जुड़कर काम करे और जनता जिम्मेदारी से अपनी राय दे तो किसी भी राज्य का भविष्य बदला जा सकता है। यह अभियान उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की असली भावना को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है, जहां जनता की आवाज ही विकास की असली ताकत है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।